हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन, जो हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसका एक पोर्शन है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी को लेके हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड थोड़ा उसको रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो हमारा एक कंसेप्ट है कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होगा, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक होगा तो हम एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा एक सिस्टम है जहां पे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है एंड वहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फ्रिक्शन अगर होगा तो एक्सीलरेशन कैसे अप्लाई, मतलब एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाए। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या किया जाए, तो उसको लेके आज हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। देखो पहला बात, इसका ना बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे भाई, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे। आपको थोड़ा बस दिमाग लगाना कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। उसको तो मैं क्या होता है उसको आप सोचने में मैं हेल्प करूंगा, बट आपको उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है भाई आपको बस आपका थिंकिंग में आपको हेल्प करना, ठीक है। आंसर करना आपको है, आप कैसे करेंगे दैट वे को मैं आपको बताऊंगा एंड आप उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। सो देखो बहुत सारे केसेस आएंगे, बट आज हम एक केस पढ़ेंगे, उसको लेके आप सारे क्वेश्चंस बनाइएगा। देखना बहुत इजी होगा, बट थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए भाई। जब आप लॉजिक सोचेंगे, देखो जो बुक में लिखा गया है वही आप पढ़ते जाएंगे, होगा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। आप लॉजिक मतलब कुछ तो लॉजिक होगा भाई, इसके ऊपर क्या रीजन क्या है उसको लेके सोचिए, तभी जाके आप फिजिक्स कर पाएंगे। समझ पा रहे, ज्योमेट्री फिजिक्स ये सब भाई लॉजिक होता है, ये सोचने का बात है भाई, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा। तो बात ये है, देखो लेट ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, जैसे कि देखिए लेट मेरे पास ना ऐसा एक ब्लॉक है, M1 है एंड ये M2 है, ठीक है। ये स्मूथ होगा, ये रफ होगा। मैं ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नीचे अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है भाई। देखो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे भाई, बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है ना। लेट मैंने नीचे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, तो क्या होगा। देखो मैंने ये नीचे वाले सरफेस को स्मूथ लिया, ये वाला सरफेस को रफ लिया, तो देखो ऐसे दो केस मैंने लिया। ऐसे आपके पास 6-7 केस आ सकता है, जैसे मैं इसको भी रफ कर दूंगा, इसको भी रफ कर दूंगा, इसको स्मूथ कर दूंगा, इसको स्मूथ कर दूंगा। सेम यहां पे भी होगा, ये रफ है, इसको भी रफ कर दूंगा, ठीक है ना, ये दोनों को स्मूथ कर दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, बट आज जो हम करेंगे इसी केस को लेके, ये केस को लेके करेंगे हमारा क्वेश्चन, इसी केस को समझेंगे, फिर इस पे जाएंगे हम, ठीक है ना भाई। देखो आपको जब फ्रिक्शन बोला गया, फ्रिक्शन होता क्या है भाई। फ्रिक्शन हमेशा देखो, फ्रिक्शन का काम है, देखो हमेशा हम लोग जब भी फ्रिक्शन का बात है हम सोचते हैं, मतलब फ्रिक्शन को लेकर ना नेगेटिविटी ज्यादा है हमारे दिमाग में। हमें लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा हमें ना अपोज करता है। देखो भाई फ्रिक्शन हमेशा हमें अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन चाहता है कि, देखो फ्रिक्शन कितना अच्छा चीज है। देखो देखो जैसे कि देखो कोई चीज अगर आपका है, लेट बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं भाई कि एक चीज हमारा होगा हमारा बेनिफिट के लिए, लेट हम किसी के साथ रहते हैं, हमारा काम बन गया, हम निकल लेते हैं। बट फ्रिक्शन ऐसा नहीं करता। फ्रिक्शन क्या बोल रहा है कि मैं आपसे जुड़ा होकर रहना चाहता हूं। जो दो बॉडी एक दूसरे के जुड़े हुए हैं वो दोनों ऐसे ही रहे। मतलब फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं आपको अपोज नहीं करूंगा, मैं आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करूंगा। लाइक देखो क्या है, लेट अभी दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के है, तो ये बॉडी जब आगे जाने की कोशिश करेगा, बात समझो, लेट ये बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगा, ये बॉडी बोलेगा कि मैं आगे चला जाऊंगा, तो ये बॉडी क्या बोल रहा है, भाई तुम अभी तक मेरे साथ था, तुम ऐसे कैसे चला जाएगा। समझो दिमाग में फ्रिक्शन जो हमारा दिमाग में भरा हुआ है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, नहीं भाई, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। इसकी ये स्टेटमेंट का बात पहले समझिए आप भाई, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन जहां पे भी होगा, देखो जब तक कंटैक्ट नहीं होगा फ्रिक्शन तो होएगा नहीं, है कि ना। अब क्या मैं बोल रहा हूं कि जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी ऐसे कंटैक्ट में है,
तो अगर मैं ये ऊपर वाले बॉडी को फोर्स दूंगा तो ऊपर वाला बॉडी, मैं फोर्स दे रहा हूं तो ऊपर वाला बॉडी आगे जाने की कोशिश करा, तो जब आगे जाने की कोशिश करा नीचे वाला बॉडी क्या बोल रहा है, भाई तुम अभी तक मेरे साथ था, तुम अभी चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा। तो वो नीचे वाला बॉडी क्या करता है, ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन देता है। कैसे देगा ऑब्वियसली, अगर बात समझो, मैं किसी के साथ आ रहा था, मुझे कोई फोर्स देके आगे लेके जा रहा है, तो वो जो मैं जिसके साथ आ रहा था वो मेरे को क्या बोल रहा है कि नहीं भाई तुम मेरे साथ ही रहो। समझ रहे हो। तो अगर मैं बात समझो, इसी केस को ही देखो, ठीक है ना, इसी केस को ही देखो, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई कि देखो ये तो मेरा स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है, स्मूथ जहां पे स्मूथ सरफेस होएगा वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो भाई दिमाग से आराम से सोचो, ठीक है ना भाई, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बस आप लॉजिक समझो एंड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे नहीं कि ये बुक में है ये उठा के मैं बोल दिया, नहीं भाई, जो आपको मैं बता रहा हूं विथ रीजंस बता रहा हूं, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, पूरा फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर सारा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो बनेगा नहीं भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, बात समझिएगा भाई, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये स्मूथ सरफेस है, तो यहां पे ना हमारा फ्रिक्शन होगा नहीं। ये मेरा रफ सरफेस है, तो यहां पे फ्रिक्शन होगा, हाँ कि ना, यहां पे फ्रिक्शन होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब हमने यहां पे क्या किया, यहां पे हम M2 को बोले कि देखो M1 M2 मिलके था, हम M2 को ऐसे पकड़ के ऐसे आगे खींच के लेके जा रहे, तो M1 क्या बोल रहा है, M1 क्या बोलेगा M2 को कि भाई तुम तो मेरे साथ अभी भी था ना, तुम कैसे आगे चला जाएगा। तो M1 क्या करेगा, M2 को ऐसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा। समझ रहे हो ना भाई मेरा बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जो M2 है ना भाई, M2 जो है, अगर मैं M2 को आगे लेके जाऊंगा तो M1 M2 को क्या करेगा, फ्रिक्शन देगा। कैसे देगा, मैं क्या बोला आपको, जैसे कि सोचो एक कंपनी में हम दो दोस्त ज्वाइन किए, फिर हम लोग क्या सोचे कि चलो यहां पे अच्छा काम करेंगे एंड बहुत तरक्की करेंगे, प्रमोशन होगा। ऐसे हुआ कि मेरा जो दोस्त है ना उसका प्रमोशन हो गया एंड मेरा नहीं हुआ। समझ, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे थे, उसका प्रमोशन हो गया, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर भी उसका प्रमोशन हो गया। तो अभी मेरा काम क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि नहीं वो मेरे साथ ही रहे। तुम बोलोगे सर आप तो बहुत मतलब घटिया दोस्त निकले। भाई हम लोग बात किए थे कि हम लोग मिलके आए थे, मिलके जाने का सोचे थे, तो मेरा काम क्या है, मैं उसको क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इधर उधर का काम करूं या तो कुछ भी, ठीक है, प्लानिंग करके उसको सोचूंगा कि वो जो आगे जा रहा था उसको पीछे लाने की कोशिश करूंगा ना। नहीं समझ रहे हो रे भाई। तो वो फ्रिक्शन का काम है। जब आप M2 को पकड़ के आगे लेके जाओगे, M1 क्या बोलेगा कि भाई मैं तेरे को रोकने की कोशिश करूंगा। तो जो M1 है ना उसको M2 को फ्रिक्शन देके अपोजिट पीछे लाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो। तो यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई। अब M2 M1 को कैसे फ्रिक्शन देगा, ध्यान से सुनो। अब जो ये M2 है M1 को कैसे फ्रिक्शन देगा, देखो यहां पे कंटैक्ट है, यहां पे जो फ्रिक्शन आएगा, F जो मैंने लिया, फ्रिक्शन लिया, जो फ्रिक्शन आएगा M1 M2 को देगा, M2 M1 को दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला गया, जब M2 आगे जाएगा M1 M2 को पीछे की तरफ फ्रिक्शन देगा। बट जब M2 आगे चला गया, सोचो M2 आगे चला गया, M1 पे कैसे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, समझ लो ना बात को। M1 पे कैसे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों के बीच में जो है वो F ही है, वो चेंज नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। बट M1 M2 को जैसे फ्रिक्शन दे रहा है, M2 M1 को वैसे फ्रिक्शन नहीं देगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मुझे लगा मेरा दोस्त आगे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको पीछे खींचूंगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है तो वो क्या सोचेगा, बात समझो, जब वो आगे चला गया वो क्या सोचेगा कि मेरा दोस्त पीछे रुक गया, तो वो मेरा दोस्त क्या करेगा कि मेरे को ऐसे खींच के आगे लाने की कोशिश करे। अरे भाई समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब M2 आगे जाएगा M1 M2 को रोकने की कोशिश करेगा। जब M1 आगे चला गया
तो M1 क्या बोलेगा कि हम दोनों मिलके आए थे, मैं आगे आ गया, ये तो सही बात नहीं है। तो M1 क्या करेगा, जो फ्रिक्शन M2 को देगा वो फ्रिक्शन M2 को आगे लेने की हेल्प करेगा। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे देखो, जब आप M1 का बात करेंगे, M1 के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। भाई समझ पा रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? देखो जब आप M2 को आगे लिए, M1 M2 को पीछे की तरफ फ्रिक्शन दिया, बट जब M2 आगे चला गया तब M2 M1 को कैसे फ्रिक्शन दे रहा है? देखो M2 जब आगे चला गया, M2 को क्या लग रहा है कि M1 पीछे रुक गया, M1 पीछे रुक गया। मुझे अगर लगेगा वो पीछे है तो मैं उसको आगे लाने की कोशिश करूंगा। अगर बात समझ रहे हो, देखो M2 को लगा M1 पीछे रुक जा रहा है, तो M2 M1 को फ्रिक्शन देगा आगे लाने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझो, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। मेरे को लगेगा एक बॉडी आगे जा रहा है तो मैं उसको फ्रिक्शन पीछे की तरफ दूंगा। मेरे को लग रहा है एक बॉडी पीछे रुक जा रहा है तो मैं उसको फ्रिक्शन आगे की तरफ दूंगा। समझ रहे हो बात को? हाँ कि ना बताइए पहले। भाई बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे लगेगा कि बॉडी पीछे रुक जा रहा है तो मैं उसको फ्रिक्शन कैसे दूंगा? मैं उसको उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन दूंगा सो दैट वो आगे आ जाए। समझ रहे हो? अगर मुझे लगे कि बॉडी आगे चला गया तो मैं उसको फ्रिक्शन कैसे दूंगा? उस डायरेक्शन में दूंगा जिसकी वजह से वो पीछे आ जाए। समझ रहे हो भाई मेरा बात? ये अगर आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो भाई मेरा बात? देखो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोचो यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है। लेट ये हमने इसको क्या लिया था? M1 लिया था, तो लेट ये M1 है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बस आपको रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि जो हम लिए थे वैसे ले रहे। सोचो यहां पे मैंने F अप्लाइड, जो अप्लाइड फोर्स है मैंने F अप्लाई किया। ये मेरा स्मूथ सरफेस है, ये मेरा रफ सरफेस है। तो आप बोलोगे सर दोनों रफ लेके कीजिए, वो भी करेंगे, ठीक है ना? तो लेट यहां पे म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो लेट ऐसा है मेरा फिगर, एंड मुझे बोला कि यहां पे ना आप M1 एंड M2 का एक्सीलरेशन निकाल लिए। ध्यान से समझिए। पहला बात भाई देखो, अगर फ्रिक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा भाई, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो अगर हमें कोई ऐसे एक्सटर्नल फोर्स देगा हम मूव कर लेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा मोमेंटम चेंज होगा, जिसके वजह से एक्सीलरेशन आएगा, है कि ना? तो बात यह है कि अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा हम मूव कर लेंगे अगर स्मूथ सरफेस होगा। बट अगर रफ सरफेस होगा तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा। वहां पे क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। अब जब फ्रिक्शन आएगा, ध्यान से सुनिए, जब फ्रिक्शन आएगा फ्रिक्शन का वैल्यू लाना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि ये यहां पे ना दो वैल्यू आएगा फ्रिक्शन का। एक जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां से आएगा Fs मैक्स, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा Fs मैक्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। एंड इसका वैल्यू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। वैसे एफ के का वैल्यू क्या होता है ना? म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। ध्यान से सुनो। लेट मैंने क्या किया, लेट यहां पे M2 को मैंने 3 kg लिया एंड M1 को मैंने 10 kg लिया। मैंने लिया हुआ ऐसे, ठीक है ना? आप इधर उधर मत सोचिए, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं बस आपको एक बार में एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, ठीक है ना? देखो सोचो यहां पे जो M2 है, M2 का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? थोड़ा ध्यान दो। तो ये मेरा जो है फॉर्मूला है भाई, ठीक है ना? Fs का, Fs में देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो वेरिएबल होता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन
एफ के जो आता है जब आप बॉडी मूव करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा अगर हम फोर्स देंगे तो ही बॉडी मूव करेगा। कंडीशन ये था, हाँ कि ना। बॉडी कब मूव करेगा? जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो एफ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालूं M2 का, ध्यान से सुनो। लेट मैंने ये M2 बॉडी लिया, यहां पे देखो इसका M2G होगा, इधर मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, हाँ कि ना। तो यहां पे देखो जो बॉडी मेरा जो अप्लाइड फोर्स है वो किधर है? राइट साइड है, हाँ कि ना। राइट साइड है, राइट साइड है। बट जो यहां पे जो M1 M2 को फ्रिक्शन देगा किधर देगा? लेफ्ट साइड देगा, हाँ कि ना। मतलब अगर हम बोलेंगे कि तुम आगे चला जा तो M1 अपना काम शुरू कर देगा, बोलेगा तुम ऐसे आगे नहीं जा सकता, तुम पीछे रुको। समझ रहे हो? वो फ्रिक्शन है। क्लियर भाई बात? अब यहां पे क्या हो रहा है? N2 इक्वल्स टू M2G, है ना। देखो अच्छे से, तो यहां पे Fs मैक्स क्या हो जाएगा? यहां पे Fs मैक्स क्या हो जाएगा ना, बराबर ध्यान से सुनिएगा। Fs मैक्स क्या हो जाएगा ना, लेट हमने म्यू एस का वैल्यू लिया, लेट हमने ये म्यू एस का वैल्यू लिया 0.5 एंड म्यू के का वैल्यू लिया 0.4। ठीक है, म्यू एस का वैल्यू लिया 0.5, म्यू के का वैल्यू लिया 0.4। तो उस हिसाब से ये क्या आ जाएगा ना, ये 0.5 इंटू N2, है कि ना। तो 0.5 इंटू N2 मतलब ये देखो M2G मतलब M2 कितना है? 3 kg। तो 3 इंटू G 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो 30 आ जाएगा। तो ये 30, ये 0.5, तो 10 घंटे 5 3 जा 15 न्यूटन। वैसे ये Fk कितना आ जाएगा? म्यू के इंटू N2, 0.4 इंटू N2, तो N2 मेरा कितना है? 30 है। तो उस हिसाब से 3 4 जा 12 न्यूटन। थोड़ा ध्यान दो, देखो तुम सोचो, नीचे स्मूथ है, यहां पे रफ है। खुद सोचो तुम, ये फोर्स का वैल्यू कितना ज्यादा होने से, देखो M1 M2 ऐसे चिपका हुआ है फ्रिक्शन की वजह से। M2 आगे जाएगा, कब जाएगा? जब उसको फोर्स अप्लाई किया जाएगा ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको क्या बोला गया? एक बॉडी को अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस फोर्स अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होएगा तभी जाके बॉडी मूव करेगा, है कि ना रे भाई? मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो M2 है ये आगे कब जाएगा? जब इनके बीच में देखो M1 जो उसको फ्रिक्शन दे रहा है, ध्यान से समझो। M2 को आप फोर्स दे दिए चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। M2 को आप फोर्स दे दिए चला जाएगा, आप बोलो सर मैं तो एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं चला जाएगा। अरे भाई नहीं है ऐसा। जब आप फोर्स दे रहे हो, M1 भी तो उसको रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप फोर्स दोगे, M1 क्या बोलेगा? मैं भी हूं ना भाई, तुम कहां ले लेगा उसको? समझ रहे हो? तो बात यह है कि जब हम M2 को फोर्स देंगे, M1 भी उसको अपोजिट में फ्रिक्शन दे रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूं ये जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू लिमिटिंग Fs मैक्स ले लो आप, Fs मैक्स। अगर ये वैल्यू अप्लाइड फोर्स, बात समझो, केस 1 समझेंगे अच्छे से, केस 1 समझेंगे, देखो अच्छे से। अगर ये वाला फोर्स, बात समझो, ये वाला फोर्स ये Fs मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, बात समझो। अगर मैं उसको ज्यादा फोर्स दिया, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे कितना है? 15 न्यूटन। यहां पे कितना है? 15 न्यूटन। अगर ये F का वैल्यू 15 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ही जाके M2 आगे जाएगा। अगर 15 न्यूटन से कम होगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तुम खुद दिमाग लगाते नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होने से ही बॉडी आगे जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन, दैट इज Fs मैक्स। सो F अगर ग्रेटर होगा Fs मैक्स से, ज्यादा होगा, समझ रहे हो बात को?
अगर F ग्रेटर देन Fs मैक्स होगा तो जाके M2 M1 से सेपरेट होके आगे जाएगा, हाँ कि ना? मैं क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हो ना भाई? मैं बोल रहा हूं कि जब हम F जो M2 को फोर्स दे रहे हैं वो अगर Fs मैक्स से ज्यादा होगा तो ही जाके M2 M1 को, मतलब M1 और M2 को रोक नहीं पाएगा। M1 रोकेगा थोड़ी देर तक, फिर रोक नहीं पाएगा। और जब आप ज्यादा फोर्स दे दोगे लिमिटिंग फोर्स से तो M1 और उसको रोक नहीं पाएगा, तो क्या होगा ना, M2 आगे चला जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होगा ना, M2 will get separated from M1 and will move with some acceleration of its own। देखो ये जब होगा तो M2 M1 से सेपरेट हो जाएगा एंड M2 आगे चला जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या होगा सिचुएशन। तो यहां पे क्या होगा ना, ये जो मेरा M2 है इसको हमने फोर्स दिया, ये मेरा Fs मैक्स था, बट अभी मूव कर लिया ना, M2 मूव कर लिया। जब M2 मूव कर लेगा, बात समझो, ये बस एक कंडीशन था कि अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो मूव कर लेगा। हम बस इसको, ये वैल्यू को लेके ना भाई हम कंपेयर करेंगे, बस ये वैल्यू को लेके बस हम कंपेयर करेंगे मतलब समझ रहे हो कि M2 M1 से सेपरेट होगा कि नहीं, हम कंपेयर कर लिए। सोचो ये मेरा अभी 50 न्यूटन है, सोचो 50 न्यूटन है, बात समझो, अगर ये 50 न्यूटन है तो ये इसको 15 न्यूटन देके पीछे खींच रहा था, तो अभी ये तो आगे चला जाएगा ना नहीं समझ रहे हो? बट जब ये आगे चला जाएगा, मूव कर लेगा तब, और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। जब मूव करेगा कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा Fk। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उधर जाएगा, है कि ना? तो ये बड़ा है तो उस तरफ जाएगा, कितने में ना, M2 A2 में, अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरा बात? तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगा ना, F माइनस Fk इक्वल्स टू M2 A2, हाँ कि ना भाई? तो यहां पे A2 क्या हो जाएगा ना, F माइनस Fk बाई M2, ये आ जाएगा M2 का एक्सेलरेशन। जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, ये आएगा M2 का एक्सेलरेशन। अब बोलोगे तो M1 का क्या होगा? देखो अभी, अब M2 आगे चला गया तो M2 M1 को क्या बोलेगा भाई कि भाई तुम पीछे रुक गया ना, मैं तेरे को पीछे रुकने नहीं दूंगा। मैं क्या बोला था, अगर कोई पीछे रुक रहा है फ्रिक्शन बोलेगा उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे क्या होगा ना, ये अपना इस तरफ क्या काम करेगा, कौन सा फोर्स काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मूव कर लेगा काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। भाई समझ लो मेरा बात? तो यहां पे ये किधर जाएगा? देखो इस बॉडी पे नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं। अब M2 M1 को राइट साइड फोर्स दे रहा है। कौन सा फोर्स दे रहा है? फ्रिक्शन। एक ही फोर्स है भाई, एक ही फोर्स है कि ना? तो अगर मेरे में एक ही फोर्स काम करेगा, मैं किधर जाऊंगा? जिधर फोर्स है उधर जाऊंगा ना। नहीं समझ लो रे, मेरे में फोर्स एक ही काम करेगा, मैं किधर जाऊंगा? जिधर फोर्स है उधर जाऊंगा, है कि ना? तो अभी देखो ये M1 के ऊपर फोर्स राइट साइड है, तो ये भी राइट साइड जाएगा। कितने में? M1 A1 में। तो ये क्या हो जाएगा ना, Fk इक्वल्स टू M1 A1। तो यहां पे A1 कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे हाँ कि ना? समझ पा रहे हो भाई? बात समझो, अच्छे से देखो इसको, बात समझो तुम इसको। देखो मैं क्या बोला, देखो मैं एक केस लिया कि भाई अगर हमारा ये जो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो M1 M2 का अलग अलग एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, बात समझो।
एंड ये एफ का वैल्यू कितना भी हो, एफ का वैल्यू कितना भी हो, ये A1 चेंज नहीं होगा, A1 चेंज नहीं होगा। देखो जैसे अभी हमने बोला कि सर हम यहां पे लेट 50 न्यूटन अप्लाई करेंगे। कितना अप्लाई करेंगे? 50 न्यूटन। ठीक है, तो A2 कितना होगा? देखो A2 कितना होगा अगर आप 50 न्यूटन अप्लाई करोगे? A2 कितना होगा? 50 माइनस 12 है ना, 50 माइनस 12 38 डिवाइडेड बाय M2 कितना 3। ठीक है, तो A2 कितना आएगा? 38/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट M1 कितना आएगा? M1 कितना आएगा? M1 के ऊपर क्या फोर्स है? खाली काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है ना भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो, चेंज होगा क्या? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 बाई ये कितना है? 10 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनो, अगर आप इसको 100 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 12 88 डिवाइडेड बाई 3। ये चेंज हो गया, बट ये चेंज होगा कि देखो ये तो 12 ही रहेगा भाई, ये तो 12 ही रहेगा ना। ये चेंज हुआ कि, अरे समझ पा रहे हो मेरा बात? मैं क्या बोल रहा हूं समझो फिर से। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा एंड अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स दे रहे, नीचे वाले को देंगे तो कहानी बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, M1 M2 अलग अलग एक्सीलरेशन में जाएगा। बट अगर ये F का वैल्यू कितना भी हो, कौन सा? कैपिटल F का वैल्यू, A2 चेंज होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन चेंज होगा, बट नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। ये केस 1 इसी केस के लिए। अरे समझ लो ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले लो पूरे को। ठीक है, चलिए फिर केस 2। केस 2 क्या होगा? सोचो कि अभी हमने क्या बोला था कि ये फोर्स ज्यादा हो गया, कहां से? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। सोचो ज्यादा नहीं होगा, उतना ही होगा, फिर भी मूव नहीं करेगा। क्या बोला गया था आपको कि फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा फोर्स देने से बॉडी मूव करेगा, हाँ कि ना? लेट मैं यहां पे क्या किया? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन या तो 15 न्यूटन अप्लाई किया। 15 न्यूटन, पहले 10 न्यूटन लेते हैं फिर 15 लेंगे। ठीक है, 10 न्यूटन दिया। ये 10 न्यूटन, यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन, है कि ना? मैंने अप्लाई किया 10 न्यूटन। मैं जब अप्लाई किया 10 न्यूटन, M1 बोल रहा है कि मैं 15 न्यूटन दे रहा हूं, भाई वो कहां चला जाएगा ना? नहीं समझ रहे हो? तो M2 M1 सेपरेट नहीं होगा। मैं 12 न्यूटन फोर्स दूंगा तो भी सेपरेट नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा देंगे, उतना देने से भी नहीं होगा, उससे ज्यादा देंगे तो सेपरेट होगा। अरे समझ रहे हो मेरा बात? मैं बोल रहा हूं ये जो F का वैल्यू, यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा होने से ही M2 M1 सेपरेट होगा, अलग अलग एक्सीलरेशन में जाएगा। बट अगर हम ये F का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कर दे तो M2 M1 सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट होगा ही नहीं। वो दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे, जुड़े होके रहेंगे। समझ रहे हो मेरा बात? वो सेपरेट नहीं होंगे, वो मिलके ही रहेंगे। तो क्या होगा? जब मिलके रहे, नीचे क्या है? स्मूथ सरफेस है। नीचे क्या है? स्मूथ सरफेस है। नीचे स्मूथ है, ये दोनों अलग नहीं हुआ बट नीचे तो स्मूथ है ना। तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी एक ब्लॉक बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा एंड फिर मिलके जाएगा। दोनों बॉडी क्या होगा? मिलके जाएंगे। भाई समझ रहे हो मेरा बात? मैं क्या बोल रहा हूं समझो। कहां लिखेंगे? यहां पे लिखते हैं। ठीक है, देखो केस 2 मैं क्या बोला? अगर F अप्लाइड इज इक्वल और F अप्लाइड किसके साथ? Fs मैक्स के साथ। ठीक है ना? इक्वल होगा और लेस होगा, लेस होगा। ठीक है ना? ये दोनों के लिए इक्वल होने से भी, अगर मैं 15 न्यूटन दूंगा तो भी ये नहीं आएगा भाई। समझ रहे हो ना? तो अगर ये इक्वल और लेस होगा तो क्या होगा ना? M2 M1 को सेपरेट नहीं होगा, M2 M1 को छोड़ेगा नहीं, M2 M1 को छोड़ेगा नहीं। बट M2 M1 क्या होगा? मिलके एक बॉडी बन के आगे जाएगा, क्योंकि नीचे स्मूथ है।
आप बोलते सर अगर नीचे फ्रिक्शन होता तो हम उसको फिर से कंपेयर करते ना, नहीं समझ रहे हो। तो यहां पे क्या होगा ना, एज ये जब होगा तब हमारा क्या बन जाएगा ना, M2 will not get separated from M1 and both bodies will move with a common acceleration, with a common acceleration as the क्या नीचे वाला सरफेस, जो सरफेस विथ M1 इज स्मूथ, ठीक है ना, ठीक है, कॉमन एक्सीलरेशन इतना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेशन एंड वो कितना होगा, देखो अब ये दोनों सेपरेट नहीं हुआ और दोनों एक ही ब्लॉक बन जाएगा, फिर ये दोनों एक बन गया तो अभी ये फोर्स क्या करेगा, दोनों बॉडी को मिलके लेगा, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना, A1 इक्वल्स टू A2 बराबर दोनों मिलके जाएंगे। कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, कितना है 10 न्यूटन है, तो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, दोनों बॉडी जा रहा है ना, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, ये केस 2 है। अरे भाई ये दोनों केस ही आपको समझने हैं, देख लो अच्छे से, थोड़ा देख लो, अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं आप। देख लो क्या किया गया, पहले देखो अच्छे से, मैंने क्या बोला, पहले आप Fs मैक्स निकालिए, Fk निकालिए, ठीक है ना, फिर आपका अप्लाइड फोर्स कंपेयर कीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ। अगर वो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो जाहिर सा बात है M2 M1 को छोड़ देगा एंड M2 आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एंड जब ज्यादा होगा M2 M1 का अलग अलग एक्सीलरेशन होएगा, है कि ना, ठीक है, एंड M2 का एक्सीलरेशन होगा एंड देखो जब ज्यादा हो जाएगा उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, तो F माइनस Fk बाई M2 एंड यहां पे जो M1 होगा वो आगे ही जाएगा एंड कितना उस पे काम करेगा, Fk। तो हियर जो फ्रिक्शन है M2 के लिए अपोजिंग है बट M1 के लिए सपोर्टिंग है। तो सेम फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज नहीं करता, समटाइम्स इट अपोजेस, समटाइम्स इट सपोर्ट्स। तो इट बेसिकली अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इफ सम, अगर मुझे लगेगा कि कोई पीछे रह रहा है तो मैं उसको फ्रिक्शन देके आगे लेके आऊंगा, अगर मुझे लगेगा कोई आगे जा रहा है देन मैं उसको फ्रिक्शन देके पीछे लाने की कोशिश करूंगा। दैट इज द होल थिंग जो मैटर करता है यहां पे। तो ये मेरा एक्सीलरेटर केस 1 है, बट व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू Fs मैक्स और लेस देन Fs मैक्स देन M2 सेपरेट होएगा नहीं। अब खुद इमेजिन करो, अगर मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो सेपरेट होगा नहीं। तो व्हेन दे विल नॉट गेट सेपरेटेड दे विल मेक together as a one body, one system, and they will try to move with a common acceleration, and that acceleration will be equals to A1 बराबर A2 equals to F by M1 plus M2। खत्म रे भाई मेरा बात, ठीक है ना भाई, ना कुछ डाउट है बताइए। स्क्रीनशॉट ले ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना भाई। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको करते हैं, इसको तो हमने किया, इसको फिर से करते हैं। देखो बताइए यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, मैंने ऊपर वाले को M1 लिया हुआ है तो मैंने पहले डायग्राम बना देता हूं। M1 तो ये F है, तो यहां पे मेरा क्या होगा, Fs मैक्स ले लेते हैं, पहले कंपेयर करेंगे हम। यहां पे मेरा होगा M1G, यहां पे मेरा होगा नॉर्मल रिएक्शन N1। तो यहां पे N1 कितना हो जाएगा, M1G बराबर M कितना है, M1 5 है, तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg हो रहा है, हर जगह पे n इक्वल टू mg नहीं होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होएगा, उस हिसाब से आप लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे Fs मैक्स कितना हो जाएगा मेरा ना, Fs मैक्स इक्वल्स टू क्या बोला था फॉर्मूला, μs इंटू N1, μs कितना 0.5, ये 50, 0.5 50 25 न्यूटन है कि ना। ओके, तो Fk कितना हो जाएगा मेरा, म्यू के इंटू N1, तो ये कितना है 50, ये कितना 0.3, तो 5 3 जा कितना हो जाए 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरा आ गया
इतना। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। मेरे को यहाँ पे f कितना दिया है, दिया नहीं है, मैं ले लेता हूं। सोचो यहाँ पे f का जो वैल्यू होगा, हमने ले लिया 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। तो देखो अगर f का वैल्यू 100 न्यूटन होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया ना m1 पे, तो f का वैल्यू ज्यादा हो गया, कहां से, fs मैक्स से, है कि ना। तब हमारा क्या होगा ना, डायग्राम ये m1 होगा, ये मेरा f, यहां पे क्या काम करेगा, कौन सा फ्रिक्शन, मूव करने से कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जाएगा राइट साइड, m1 a1। तो यहां पे a1 क्या आया था हमारा, f माइनस एफ के बाई m1, विच इज a1 इक्वल टू 100 माइनस एफ के कितना है 15, तो 85 डिवाइडेड बाय हमारा कितना m1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। बट यहां पे m2 का क्या हो जाएगा भाई मेरा कहानी ना, m1 देखो m1 आगे चला गया तो m1 को लगा m2 पीछे रुक रहा है, तो m2 आगे, m2 पे जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन आगे काम करेगा, एंड ये m2 a2 में जाएगा, तो a2 बराबर कितना होगा fk बाई m2। तो यहां पे fk कितना है 15, m2 कितना है 10, तो a2 बराबर कितना 15/10, 15/10 5/2, ठीक है ना, सॉरी 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा, बट अगर ये देखो सोचो ये 20 न्यूटन होता, तो 20 न्यूटन विल बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन। तो 20 न्यूटन होने से क्या होता, दोनों बॉडी सेपरेट नहीं होते, by which they both will try to move together with a common acceleration which is equals to applied force divided by total mass of the system m1 plus m2। ठीक है ना भाई, अरे क्लियर ना भाई मेरा बात, क्वेश्चन दिया होगा हो जाएगा ना। देखो ये स्मूथ है, ये मैंने स्मूथ लिया हुआ नीचे वाला, अगर रफ हो जाएगा थोड़ा चेंजेस आएंगे वो भी हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है भाई मेरा बात, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, फिर हम नेक्स्ट जो इसका और एक वीडियो बनाएंगे, और भी बनाएंगे इस फ्रिक्शन का, बट इस टॉपिक को लेके और भी वीडियो बनेगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन जहां से मिला बनाइए, एंड सारा चीज रिवाइज कीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर्स उनको भी रिवाइज कीजिए, सो दैट आप भूले ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये हो गया फिर एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, नहीं भाई, बीच बीच में आप रिवीजन करते रहिए, जिसके वजह से आपका रिजल्ट और भी बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, एंड आपको और भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वेरी नाइस डे, ठीक है, थैंक यू अगेन।